बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब पाकिस्तान में इंतखाबात पर एक बहुत ही सख्त और गैर मामूली किस्म का आलमी रद्द अमल आया है। हमारे सफारतकारों का इस रद्द अमल पर क्या कहना है और पाकिस्तान को किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, एक तो मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में, क्योंकि हम पहले जो रद्द-ए-अमल आया है, 4 मेन रद्द-ए-अमल तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अमेरिका, बरतानिया, अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन। तो मैं उसका सिर्फ खुलासा सामने रखूँगा। डिटेल में अगर किसी ने देखना है तो वो पहले जाकर वीडियो में देख सकता है। और अभी तो इसमें ऐसी कुछ जुज़ियात हैं जिस पर आने वाली वीडियोज़ में भी शायद हम बात करें और बात करनी पड़े, क्योंकि ये मामला यहाँ रुकने वाला नहीं, मज़ीद रद्द-ए-अमल भी आएंगे। लेकिन इसमें मैं आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान के सफारतकार हैं उनसे मेरी बात हुई है मुख्तलिफ़ ममालिक में, वेस्टर्न ममालिक में। वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं, वो क्या तैयारी कर रहे थे, क्या हो गया। नाम तो ज़ाहिर है कि मैं नहीं बता सकता, उनके एक कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, उन्होंने नाम जाहिर ना करने की शर्त पे जी बताया है। बट आफ्टर हैविंग स्पोकन विद एटलीस्ट 5 लोगों से जी बात करने के बाद मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करने लगा हूँ। मुमकिन तौर पर मुश्किलात क्या आ सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ये इस वक्त तैयारी क्या कर रहे होते हैं पाकिस्तान के सफारतकार या किसी भी मुल्क के, जब वहाँ पर इलेक्शन हो रहा होता है और एक नई हुकूमत ने फॉर्म होना होता है। सही। उनकी तैयारी ये होती है कि हमारा जैसे ही इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी, हमने उनको अपनी होस्ट गवर्नमेंट के साथ थ्रू कराना है। पहली बात तो कि उनके साथ अरेंज करना है कि कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो जाए, मुबारकबाद का पैगाम हो जाए उनके वज़ीर आज़म की तरफ से, सदर की तरफ से या रॉयल फैमिली की तरफ से, और फिर अकॉर्डिंगली उनके फ़ॉरेन ऑफिस की तरफ से कम से कम 2 राब्ते, एक फ़ॉरेन मिनिस्टीरियल और एक प्राइम मिनिस्टीरियल राब्ता अरेंज करवाया जाए। सही। तो आप तो ये इंतज़ार कर रहे थे कि सारा कुछ तय हो चुका, मियाँ साहब आएंगे, छा जाएंगे, इंस्टॉल हो जाएंगे, नवाज़ शरीफ अगर होंगे वज़ीर आज़म तो वज़ीर ख़ारजा जो है वो नून लीग अपना लगाएगी। सही। तो वो ए होगा या बी होगा या सी होगा, बट उनका क्लैरिटी के जनाब कॉलें करवानी है, विजिट्स करवाने हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए SIFC फ़लाँ 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 चीज़ें। तो इस वक्त तो यहाँ पर माजरा ये हो गया कि आपकी हुकूमत ही कायम नहीं होकर दे रही, नहीं समझ आ रही कि क्या कंटोर्स होंगे ब्रॉडर, कौन कौन आएगा, चेहरे कौन होंगे। और हर वो मुल्क जहाँ पर वो बैठे हैं वहाँ का मीडिया इस वक्त कोहराम मचा रहा है पाकिस्तान के इलेक्शंस के हवाले से। तो बिल्कुल आप सोचेंगे उनको अपनी जॉब कितनी मुश्किल लग रही होगी। सही। कि हमने, वैसे तो उन्होंने डिक्टेटर्स के दौर में भी जो हमारे मंझे हुए सफारतकार हैं, उन्होंने, उनकी जॉब है, उनका काम है, लेकिन मुश्किल किस किस तरीके से हो गया और पाकिस्तान के साथ क्या कुछ हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके सद्देबाब के लिए क्या कर सकती है, चाहे वो नवाज शरीफ हों, वो भी उनके, अगर वो कैंप बनाता है हुकूमत जो PDM+ है, या इमरान खान, दोनों सूरतों में कुछ बुनियादी अवामिल हैं जिनके बगैर आपके लिए बहुत संगीन मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं। अच्छा। मैं ज़रा बड़ा आपको क्विकली जिस्ट रख देता हूँ उसका कि रद्द अमल क्या है। बरतानिया, अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा का भी यही है। पाकिस्तान के इंतखाबात पर बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से तकरीबन एक जैसे रद्द अमल का इजहार किया गया। यानी लगता यह है कि जिस तरह एक अमेरिका के रद्द अमल में PTI रिलेटेड चीज़ें नहीं हैं, इमरान खान रिलेटेड चीज़ें नहीं है, PTI रिलेटेड है कि कोई भी हुकूमत बनाए हम उसके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, नई गवर्नमेंट, एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो उन्होंने PTI के हवाले से तो वो हटा दिया, एटलीस्ट पब्लिकली। इमरान खान के लिए उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की, लेकिन बरतानिया ने, यूरोपीय यूनियन ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने खुल के इमरान खान के हवाले से नाम लिए बगैर इजहार किया। अच्छा, बरतानिया, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तीनों ने अपने रद्द-ए-अमल में मुश्किलात के बावजूद अपना हक़ के राय दही इस्तेमाल करने पर पाकिस्तानी अवाम की तारीफ़, ख़वातीन वोटर की तादाद में इजाफे को खुशाइंद करार दिया। इसके साथ ही इंतखाबी अमल की गैर शफ़ाफियत पर उठने वाले सवालात पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया गया। सही। बरतानिया वेंट अ स्टेप अहेड और उन्होंने उन खदशात को तस्लीम किया, क्रेडिबल करार दिया। अमेरिका ने भी उनको क्रेडिबल करार दिया और साथ ही
तीनों ने लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि बाद सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया गया, उन्हें जमा होने की आज़ादी से महरूम रखा गया। जो राइट टू पीसफुल असम्बली है कि वो गैदरिंग्स करें, जलसे करें, रैली करें, जुलूस करें, कॉर्नर मीटिंग्स करें, उससे भी महरूम रखा। भाई वो महरूम होने के बाद ये नंबर ले गए, अगर महरूम ना रखा जाता तो एंड बरतानिया एंड यूरोपीय यूनियन दे वेंट अहेड, जहाँ पे उन्होंने बल्ले का निशान ना मिलने पर भी एतराज़ किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ना होने पर भी, राइट टू फेयर ट्रायल पर भी। फिर इन सब ने इंसानी हकूक़ के हवाले से और मीडिया के ऊपर कदगनों पे, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम्स डाउन होने पर, इन तमाम मामलात पर मुज़म्मत तक की है। जी, ये सब कुछ किया। लेकिन इसमें एक रे ऑफ होप है जो भी गवर्नमेंट बनाता है या इन इलेक्शंस के हवाले से, कि किसी भी शख्स ने, किसी भी मुल्क ने आपके इंतखाबात के नताइज को तस्लीम करने से इनकार नहीं किया। किसी भी हुकूमत कोई भी बनाता है उसके साथ काम करने से इनकार नहीं किया, सही, उसको रिकग्नाइज ना करने का नहीं कहा। ये तो है मस्बत पहलू। लेकिन अब आ जाते हैं उन मनफी पहलुओं की तरफ। पहले मैं आपको बता दूं, अच्छा डेविड कैमरून, और ये मैं क्योंकि तफसील में बता चुका हूं तो आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन इंतखाबी धांधली, दखल अंदाजी के इल्ज़ामात की तहकीक का सबने मुतालबा किया, तहकीकात का। जी, अब वो तहकीकात कैसे होंगी? वो होंगी, अब फॉर्म 45 आएगा सामने, पीटीआई क्लेम कर रही है हमारे पास 98% फॉर्म 45 मौजूद है, जिसमें हमारी लीड इतनी है कि बाकी मानदा 2% को पूरे का पूरा नून लीग का वोट भी तस्वुर कर लिया जाए तो वो हमारी बर्तरी को ख़त्म नहीं कर सकते। तो हमारी 179 नशिस्तें हैं, यह पीटीआई का क्लेम। अब इस क्लेम के नतीजे में जो कुछ हो रहा है वो ये है कि मैं आपको बताऊं, कुछ चीदा चीज़ें बता देता हूं, हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ चीदा चीज़ें जो बड़ी ख़राबियां, बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे सफारतकार ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फरवरी के महीने में हुकूमत कायम भी हो जाएगी, हल्फ भी हो जाएंगे, वजारतें भी तकसीम हो जाएंगी, प्लेजेंट्रीज भी एक्सचेंज हो जाएंगी। ये सब कुछ होने के बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारा फॉरेन मिनिस्टर वुड बी अप एंड फंक्शनिंग एंड हमारा फाइनेंस मिनिस्टर वुड बी अप एंड फंक्शनिंग, सही, अप एंड वर्किंग कंडीशन में मौजूद होंगे जी, और उनके दौरे करवाने। पहला दौरा सऊदी अरब का, दूसरा दौरा चीन का, सऊदी अरब के साथ कपल करेंगे यूएई का दौरा, यानी इकट्ठा होगा। सऊदी अरब जाएंगे, बैतुल्लाह पर हाजिरी होगी, मस्जिद नबवी हाजिरी होगी, सऊदी लीडरशिप से मुलाकात होगी। एंड इन दिस केस आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीबडी वाज थिंकिंग कि उन्होंने नवाज शरीफ का दौरा अरेंज करवाना है और उसमें कोई मसला नहीं आएगा। तो वो पूरा बंदोबस्त और तैयारी ये थी कि जनाब यहाँ आएंगे, यहाँ से जनाब यूएई जाएंगे, यूएई से पाकिस्तान आएंगे, अगला स्टॉप कुछ 1-2 दिन के वक्फे से, 3 दिन के वक्फे से चाइना चले जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, कतर चले जाएंगे। SIFC इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी पाकिस्तान में लाई जाएगी, ये होगा पहला हदफ। और उस दौरान IMF का जो जायज़ा है दूसरा, वो हो के आपको SBA की $3 अरब की जो तीसरी किस्त थी, $3 अरब में से बाकी मानदा जो पैसे हैं वो मिल जाएंगे, एक ब्रीदिंग स्पेस आ जाएगा और हम बढ़ेंगे स्टेबिलिटी की तरफ। उसमें अगला स्टेप क्या आता है? अगला स्टेप ये आता है कि आपको इस साल 26-27 अरब डॉलर दरकार है नवंबर के महीने तक। उसके लिए आपको फ्रेश एग्रीमेंट करना है IMF के साथ। तो एक अप एंड फंक्शनिंग हुकूमत होगी, सब कुछ बेहतरीन हो रहा होगा, दुनिया उसको, उसकी साख को, क्रेडिबिलिटी को तस्लीम कर चुकी होगी। वज़ीर ख़जाना जो है वो IMF के साथ नेगोशिएट करेगा, एक अच्छा नया पैकेज मिलेगा और फिर आप इस मुल्क में स्टेबिलिटी ले आएंगे। सही। अच्छा, फिर वो चेहरा कोई भी हो सकता है, डूएबल है, अचीवेबल है, लेकिन आपके पास पब्लिक का मैंडेट नहीं है। अब IMF जो है उसने आपको नाक से लकीरें क्यों निकलवाई? क्या आपकी ऐसी चीज़ चल रही थी? पहले मैं और मसाइल बता दूं, फिर मैं इसके ऊपर आता हूं, IMF और दीगर। उसके बाद है आपका एक देखें GSP+ स्टेटस, जनरलाइज स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस, यूरोपीय मार्केट तक आपकी प्रोडक्ट्स का इजी एक्सेस, लो टैरिफ के ऊपर, लो टैक्सेस के ऊपर, लेस ड्यूटी के ऊपर आपका मार्केट में सामान जाता है। जो सामान पहुंचता है उसकी कीमत निस्बतन मिलते जुलते दीगर आइटम्स जो दूसरी ममालिक से आए होते हैं
उनके मुकाबले में आपकी कीमत कम होती है, मार्केट में आपको उस तरीके का कंपटीशन नहीं मिलता, चीज़ हाथों हाथ बिकती है। 8 से 10 अरब यूरोस की गेम है। सही। ठीक है, उसके लिए आपके बुनियादी तौर पर 27 इंटरनेशनल कन्वीनियंट्स एंड कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, बैनुल-अक़वामी मुआहदे हैं, आपने उनकी पासदारी करनी है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप जाएं जाकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पर, FBR की इनकी वेबसाइट्स पर देखें, वो कहलाता है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, और उसमें ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं जिनके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया हुआ है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि वो GSP+ स्टेटस ख़त्म हो जाएगा? तो जवाब है नहीं। सही। क्योंकि वो उसका रिव्यू होता है कुछ अरसे के बाद। रिपोर्ट आपकी नवंबर 2023 की आ चुकी, जिसकी बुनियाद के ऊपर आपको कुछ चीज़ें बताई हैं उन्होंने कि ये प्लान ऑफ एक्शन है, ये चीज़ें आपने करनी है, ये चीज़ें बेहतर करनी है। अब अगले रिव्यू तक का आपको इंतज़ार है, एकदम इमीडिएट तो सस्पेंशन नहीं, वो अब आपको, लेकिन आपके लिए एक चार्ज शीट टाइप चीज़ क्रिएट हो गई। ये है GSP+ स्टेटस का हाल। फिर बरतानिया, अमेरिका जो है वो सैंक्शंस की तरफ तो नहीं जा रहा, उसके बयान में ऐसी कोई इंडिकेशन नहीं है। वो तो नई गवर्नमेंट के साथ काम करेगा, सब कुछ करेगा, और अमेरिका जो है वो ऐसा स्टेप नहीं लेगा। बट हैविंग सेड दैट, कुछ चीज़ें और क्रिएट हो रही है। यूरोपीय यूनियन हो गया, बरतानिया भी अगेन उस पर आपको कोई रिएक्शन बहुत शदीद है, सख्त है, रद्द-ए-अमल सब कुछ है, लेकिन इसके नतीजे में क्या होगा? देखें, एक आपके जो भी गवर्नमेंट आएगी ना, उसके लिए कुल्हाड़ा तैयार है। सही। क्या आपके पास ये तो है ना, आपकी लेजिटिमेसी, पूरा दुनिया का मीडिया कह रहा है कि ये क्या इंतखाबात थे, ये इलेक्शन था, ना ही कराते, डायरेक्ट फॉर्म 47 ही इशू कर देते ना। ये 45 बनाने का रौला था ही क्यों? ये इतना पूरा प्रोसेस था ही क्यों? फिर डायरेक्ट फॉर्म 47 कर देते इशू। वो तो इस तरीके से इसको देख रहे हैं, तो इसी तरीके से वो सारे उस एंगल से देख रहे हैं। लेकिन अब आपको बेसिकली, फिर मैंने अपने जिन लोगों से बात की, मैंने कहा कि क्या मसाइल होंगे, इन्होंने तो क्वेश्चन कर दिया है। उन्होंने कहा देखें, ये जो क्वेश्चन हुआ है ना, इसमें ये ट्रिकी मामला है। उनको इस बात से गरज नहीं है कि इसके नतीजे में हुकूमत कौन बनाता है। पीपल्स मैंडेट की जिसके पास है, जो मेजॉरिटी पार्टी है, वो हुकूमत बनाती है या नहीं। तहरीक इंसाफ इज़ नॉट द कंसर्न, इमरान खान इज़ नॉट द कंसर्न। देन व्हाट इज़ द कंसर्न? उन्होंने कहा यू हैव टू प्रूव दैट वी आर एन अप एंड फंक्शनिंग डेमोक्रेसी। अच्छा। और हमारे यहाँ एक फंक्शनल पार्लियामेंट मौजूद है, हमारे यहाँ एक मजबूत हुकूमत मौजूद है। अगर आप मजबूत हुकूमत कायम नहीं कर पाते, अगर आप एक फंक्शनिंग पार्लियामेंट नहीं बना पाते, अगर इन इंतखाबात के नताइज के ऊपर रिजेंटमेंट की वजह से एहतजाज का सिलसिला होता है, अदालत में मामला खुल जाता है, हर पार्लियामेंट का इजलास मुंतज होता है एक हंगामे पर, और स्पीकर को या चेयरमैन सेनेट को इजलास को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए या नेक्स्ट सिटिंग के लिए उसको मुलतवी करना पड़ता है या प्रोरोग करना पड़ता है इजलास को। अगर यहाँ पर कोई खुदा न खास्ता कोई वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, तो आप भूल जाएं कि आपके साथ दुनिया की कोई भी हुकूमत काम करेगी। अच्छा। आप इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाएंगे। आपको इसमें एक वाइडली एक्सेप्टेबल, लार्जली एक्सेप्टेबल इलेक्शन चाहिए, जिसके नतीजे में जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ कोई दंगा फसाद ना शुरू हुआ। वरना ना आपका IMF, क्योंकि मैंने पूछा, मैंने कहा इनका क्या मतलब है, ये ममालिक जो हैं वो IMF में हमारे रोड़े अटकाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं अटकाएंगे। अच्छा। आपको सिर्फ एक पावरफुल हुकूमत चाहिए, वो PTI बना ले, वो बना ले, एहतजाज ना हो रहा हो, जो भी हुकूमत आए उसके साथ जब वो प्रोग्राम कर रहे हैं, उनको पता हो कि यार हम इनके साथ 3 साल के लिए ये हैं या 5 साल के लिए ये हैं, और हम 5 साल के लिए ये प्लान कर रहे हैं, इनको ये इक़दामात बताएंगे, ये डिलीवर करने के काबिल है, ये टैक्स भी इतना बढ़ा सकते हैं, टैक्स नेट भी बढ़ा सकते हैं, कीमतें भी बढ़ा सकते हैं, और ये इक़दामात जो हम कह रहे हैं ये बढ़ा देंगे, यहाँ से पैसा इकट्ठा करेंगे, उस मॉडल के ऊपर अमल दरामद कर सकते हैं, इसकी सलाहियत है, और इसके हवाले से इनके पास लोगों की विल मौजूद है, उस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए ये कर पाएंगे। सही। अगर एक हुकूमत ऐसी बनती है, जो PDM में मसला आया था कि उनकी हुकूमत के बारे में रोज़ाना ये होता था कि अब गई, स्पीच लिखी जा रही है, धरना हो रहा है,
एहतजाज हो रहा है, आपने जिस वक्त स्टैम्पीड किया, लोगों का राइट आपने रोक लिया, सब कुछ देखे ना क्या हुआ। खुशखबरी आएगी, मुझे 26 साल का एक्सपीरियंस है, IMF शुड बिहेव, वर्ल्ड बैंक शुड बिहेव, मोडीज शुड बिहेव, शबाब क्या 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 किया उसने, इसहाक डार ने कि अभी वो 8-9 फरवरी की रात को कि अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो जाएगा और उसके बाद पैसे आ जाएंगे, नाक से लकीरें निकलवाई। शहबाज शरीफ ने कहा, इसहाक डार ने, इन सब ने कहा कि हमारे साथ हमारी तो जई तई फेर दी, हमें तो ब्रीदिंग स्पेस ही नहीं, उन्होंने तो सांस नहीं लेने दिया हमें। आपने अपने करतूत देखे थे कि क्या किया आपने, आपने कोई चीज़ ठीक की, अवाम की गुस्सा आपने अलहदा से लिया और आपने कहा कि हमने अपनी सियासत को रियासत पे कुर्बान कर दिया। ऐसा तो नहीं हुआ। अब वो जो हमारे सफारतकार हैं वो ये कहते हैं कि भाई आपको फौरी तौर पे एक मजबूत हुकूमत कायम करनी है, वरना इन तमाम एंड्स पर। अच्छा, एक तो ये है पहलू, ये जो इकोनॉमी का पहलू है। फिर एक तशख़्ख़ुस होता है एक नेशन का जी, उस हवाले से वो डिबेट लंबी हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए ये मैटर करता होगा, भाई हमारे लिए तो मैटर करता है बिल्कुल, कि जब हम पासपोर्ट लेकर, अपना सब्ज़ पासपोर्ट लेकर किसी सरजमीन पर कदम रखते हैं, जब कोई शख्स आता है हम उसे की नज़रों में नज़रें मिलाकर बात कर सकें, देख सकें और वो हमारी रिस्पेक्ट करे कि यार हम एक कुछ उसूल परस्त कोई नेशन, तो वो एक लंबी बहस है, उसमें बहुत से पहलू हैं। उन पर बात करने के बजाय फिर उसका एक पहलू यह है कि आपकी पूरी दुनिया में प्रिंसिपल स्टैंड्स मौजूद है, इंडिया के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से, नगोर्नो कराबाख के हवाले से और दीगर ममालिक के हवाले से आप पोजीशन लेते हैं। जब आप पोजीशन लेते हैं, आप ह्यूमन राइट्स काउंसिल में तकारीर करते हैं, आप अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर करते हैं, आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर करते हैं, तो आपने ख़ुद को पंचिंग बैग बना देना है इन सियासी लड़ाइयों। ये अनफेयर है इस मुल्क के साथ। इस मुल्क ने रहना है, आप में से किसी ने भी नहीं रहना, हमने भी नहीं रहना, हमारे बच्चे, फिर हमारे बच्चों के बाद। ये मुल्क ये इस वजह से बना है कि ये चंद लोगों की 20, 22, 25 लोगों की सियासी लड़ाई में, इक़्तिदार के हुसूल की जंग में, आप आने वाले जो मुस्तकबिल में जो लोग हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी अपना नाम भी नहीं ले पाते, आप उनके मुस्तकबिल बर्बाद कर दें। कल को यानी कि आपका जो मुल्क है उसका जो प्रिंसिपल स्टैंस है, जो असूली मौक़िफ़ है, वो बताने के लिए कोई शख्स खड़ा हो तो कहें भाई आप अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, या इस किस्म की बात हो। आपने जवाज़ फराहम कर दिया, पंचिंग बैग बना दिया। ये है वो मसाइल आपके, जो आपको पता है कि जब आप कोई क्रिटिसिज्म करते हैं, इस किस्म की बात करते हैं, तकरीर करते हैं, तो दूसरी तरफ से राइट ऑफ रिप्लाई एक्सरसाइज होता है, फिर जवाबुल जवाब होता है, फिर रद्द जवाबुल जवाब होता है। वो दोनों तरह ये गेम शुरू हो जाती है। हर सितंबर में हर साल अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास ख़त्म होने के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान यही चल रहा होता है। अक़वाम UN ह्यूमन राइट्स काउंसिल में ये चल रहा होता है, एहतजाज चल रहे होते हैं बाहर, कुछ इस किस्म की चीज़ें चल रही होती हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर इंटरनेशनल इमेज, और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ आप ना जाएं, आपको दुनिया एक्सेप्ट करे। अभी यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो ये हुकूमत जिस किस्म की बनेगी, जो भी बने हुकूमत, एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल इन इशूज़ को सेटल करें। बेहतर वक्त तो था 8 फरवरी से पहले का कि आप एक लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में आप एक ब्रॉडर कंसेंसस पैदा करते, एक कौमी इत्तफाक राय होता है, ग्रैंड नेशनल डायलॉग होता, उसमें ब्रॉडर कंटोर्स तय होते, कुछ रूल्स ऑफ द गेम सेट होते, इलेक्शंस के रिजल्ट्स मानने के हवाले से, इलेक्शंस लड़ने के हवाले से, इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होने के हवाले से, और फिर मईशत है, दिफा है और ख़ारजा ताल्लुकात हैं, इनके हवाले से ये एक तसलसल चाहिए आपको। लॉन्ग टर्म अहदाफ 2050 में हम कहाँ होंगे, 75 में कहाँ होंगे, 2100 में कहाँ होंगे, ऑनवर्ड्स हमारे क्या अहदाफ हैं, किस तरीके से इस मुल्क को लेकर चलना है। फिर उसके अलावा जो टॉपिक्स हैं आप उनके ऊपर पॉलिटिक्स भी करें, एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करें, सब कुछ करें, लेकिन जो आपका चेहरा तब्दील होने से आपकी दुनिया के साथ, अक़वाम आलम के साथ ताल्लुकात तब्दील हो जाना, दैट्स नॉट वाइज। सही, ये वो नहीं है। फिर आपकी इकोनॉमी के हवाले से चेहरे तब्दील हो जाएं, वो पॉलिसी जो है वो अपने अपने तरीके हों, लेकिन अहदाफ एक जैसे और उनको डिस्टर्ब ना किया जाए। ये वो है बेसिकली। तो हमारे जो सफारतकार हैं उनमें एक तशवीश पाई जाती है, कंसर्न मौजूद है कि अब जो पूरी दुनिया ये शुरू हो गई है, पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्टिंग हो रही है, और अब मज़ीद रिपोर्ट्स आएंगी, मुख्तलिफ ममालिक इसके ऊपर अपने कंसर्न्स का और उसका इजहार करेंगे, तो ये कोई एक बेहतर चीज़ नहीं है। फिलफॉर कोई एक अच्छी देरपा हुकूमत जो है पीपल्स मैंडेट वाली वो बन जाए,
तो मुल्क की बेहतरी उसमें है। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।